Good evening, students. This is Sakshi, and we were discussing arguments against the democracy. Now we will discuss arguments in favor of democracy or arguments for democracy. इसकी जगह एग्जाम में क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है, व्हाट आर दी एडवांटेज और मेरिट्स ऑफ डेमोक्रेसी. सो उसमें भी आपको यही सारे पॉइंट्स एक्सप्लेन करने हैं. ठीक है, ये पॉइंट एक्सप्लेन करने से पहले हम एक स्टोरी डिस्कस करेंगे. उसके थ्रू ये इस टॉपिक को एक्सप्लेन करना मैं शुरू करूँगी. 1958 से 1961 में जो साउथ एशियन कंट्रीज़ थी लाइक चाइना, इंडिया, भूटान, बांग्लादेश, वहाँ पे काफ़ी भयंकर भुखमरी फैल गई थी. ठीक है, जिसे फेमाइन भी कहते हैं. तो उन देशों में से हम सिर्फ चाइना वर्सेस इंडिया का केस ले रहे हैं. ठीक है, चाइनाज फेमाइन ऑफ 1958-1961 was the worst recorded famine in the world history. Nearly 3 crore people died in this famine. 3 करोड़ लोग कम से कम इस भुखमरी में मर गए थे. ठीक है, इतनी ज़्यादा वर्स्ट सिचुएशन थी उस टाइम में हर जगह. लेकिन जो चाइना में जितना नुकसान हुआ इस भुखमरी के कारण या फेमाइन के कारण, उतना इंडिया में नुकसान नहीं हुआ. ठीक है, जबकि इंडिया उस टाइम पे इंडिया और चाइना की जो सिचुएशन थी, ठीक है, मतलब एक आर्थिक स्थिति जो थी, ठीक है, और पावर जो थी वो लगभग सेम थी. ठीक है, लेकिन चाइना में ज़्यादा नुकसान हुआ, इंडिया में ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ. इसके पीछे रीज़न क्या था? इसके पीछे रीज़न ये था कि इंडिया में क्या थी, इंडिया में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी. ठीक है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में एक ख़ास बात ये भी होती है कि जब डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है तो जो लीडर होता है उसे पता होता है कि मुझे अपनी जनता को कैसे बचाना है या कैसे जो है उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है. ठीक है, यहाँ पर पीडीएस सिस्टम, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हो गया, या फिर उस टाइम पे लोगों तक राहत का सामान पहुँचाना, ये सारा गवर्नमेंट ने काम काफ़ी अच्छा किया इंडिया में. तो चाइना के कंपेयर में इंडिया में काफ़ी कम नुकसान हुआ था उस टाइम पे. ठीक है, तो इसी पॉइंट से हमें ये पता चलता है कि कहीं ना कहीं डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बाकी सारे फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से अच्छी होती. चाइना में ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट थी. ठीक है, मोनार्की टाइप की गवर्नमेंट थी. वहाँ पर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट उस टाइम पे नहीं थी. शायद इसी वजह से वहाँ पर सही डिसीजन लेने में जो लीडर थे वहाँ के, उन्होंने अच्छे से डिसीजन नहीं लिया, ये भी हो सकता है. ठीक है, फिर आपका है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बेटर गवर्नमेंट बिकॉज इट इज़ मोर अकाउंटेबल. ये भी इसी स्टोरी में आपको जस्टिफाई कर देती हूँ, क्योंकि इंडिया में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी. लीडर को पता था कि हमें जनता को हमारी जवाबदेही जनता को है. इसीलिए उन्होंने हर पॉसिबल कोशिश करी कि लोगों तक राहत का सामान पहुंचा जाए और किसी को भी कोई दिक्कत ना हो. ठीक है, लेकिन ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट में क्या होता है, मोनार्कियल गवर्नमेंट में क्या होता है कि जो लीडर होता है उसकी कोई अकाउंटेबिलिटी टूवर्ड्स दी पब्लिक नहीं होती है. वो चाहे तो पब्लिक के लिए अच्छा करे, अगर पब्लिक में कोई मर भी गया तो उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है. अब उनकी कोई अकाउंटेबिलिटी टूवर्ड्स द पब्लिक नहीं होती है. ठीक है, इसीलिए कहा जाता है कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट मोर अकाउंटेबल होती है, इसलिए वो बाकी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से अच्छी होती है. कंसल्टेशन एंड डिस्कशंस, नो रैश और इररिस्पॉन्सिबल डिसीजंस, क्वालिटी डिसीजंस. ठीक है, कंसल्टेशन अभी हमने जैसे डिसएडवांटेज के तौर पे पढ़ा था कि काफ़ी डिलेड डिसीजंस होते हैं, काफ़ी लोगों से डिस्कशन करना पड़ता है, काफ़ी लोगों से राय मशवरा लेना पड़ता है, इसके बाद ही कोई डिसीजन होता है. तो उसकी वजह से ये एक तरह से एडवांटेज भी है. नो रैश डिसीजंस, इररिस्पॉन्सिबल डिसीजंस. क्या होगा जब आप चीज़ों को कंसल्ट करोगे, लोगों से पूछोगे, तो क्या हो सकता है आपके पास कोई एक बेस्ट वे किसी भी प्रॉब्लम का निकल कर आए. ठीक है, तो ये रिस्पॉन्सिबल डिसीजन नहीं होगा, क्वालिटी डिसीजन होगा कहीं ना कहीं. ठीक है, इररिस्पॉन्सिबल डिसीजन नहीं होगा तो क्या होगा, आपको नुकसान कम होगा और वो कहीं ना कहीं बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक होगा. ठीक है, ये चीज़ें हो गई. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज डेमोक्रेसी provides a method to deal with the differences and conflicts. डेमोक्रेसी एक ऐसी गवर्नमेंट है, एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें कोई भी अगर कॉन्फ्लिक्ट होता है, डिफरेंसेस होता है, तो उसको सॉल्व करने के मेथड या उनसे डील करने के मेथड हमारे डेमोक्रेसी में होता है. ठीक है, कोई भी सपोज आपको पता होगा इंडिया में बहुत सारे कास्ट के लोग रहते हैं, बहुत सारे अलग अलग जाति धर्म, जो जैसे हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, बहुत सारे रिलीजन के लोग एक साथ रहते हैं.
तो क्या होता है, कभी कभी उनके बीच में डिफरेंसेस हो जाते हैं, लेकिन जो बेस्ट लीडर होता है, जो एक डेमोक्रेटिक लीडर होता है, ही और शी नोज़ वेरी वेल कि कैसे सबको साथ में लेकर चलना है। तो कोई भी ऐसा डिसीजंस नहीं लेता है जो किसी एक के फेवर में हो। हमेशा वो ऐसा डिसीजन लेंगे जो यूनिवर्सल डिसीजन हो, मतलब जो सबके फेवर में हो, ठीक है। कभी भी वो कास्ट के बेसिस पर, रिलीजन के बेसिस पे, डिफरेंसेस के बेसिस पे जो है डिसीजन नहीं लेते हैं। ये भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की एक ख़ास बात है, ठीक है। लेकिन मोनार्कियल गवर्नमेंट में क्या होता है कि अगर मान लीजिए मोनार्कियल गवर्नमेंट है, ठीक है, तो डेफिनेटली वो अपने रिलीजन या अपने कास्ट के लोगों को सपोर्ट करना शुरू कर देगा, और वो कहीं ना कहीं बायस्ड डिसीजन होगा, और वो सभी धर्मों के लोगों को और सभी कास्ट के लोगों को एक साथ लेकर नहीं चलेंगे, ठीक है। तो ये भी एक एडवांटेज हो गया। पॉलिटिकल इक्वालिटी एंड रिस्पेक्ट फॉर राइट्स। पॉलिटिकल इक्वालिटी ये बहुत अच्छा पॉइंट है। डेमोक्रेसी में ये भी बहुत एक अच्छा पॉइंट है कि पॉलिटिकल इक्वालिटी है, मतलब सबको वोट करने का अधिकार है। 18 साल के बाद हर किसी को वोट करने का अधिकार है, चाहे वो टाटा हो, चाहे वो अंबानी हो या बिरला हो, हर किसी को वोटिंग राइट मिला हुआ है, और हर किसी के वोट की वैल्यू सेम है, ठीक है। एंड रिस्पेक्ट फॉर द राइट्स। जो लीडर्स हैं उनको जो राइट्स मिले हुए हैं पब्लिक को, उनकी रिस्पेक्ट उनको करनी पड़ेगी। अगर नहीं करेंगे तो जनता कहीं ना कहीं उन्हें जो है सत्ता से हटाना भी जानती है। डेमोक्रेसी इन्हांसेस द डिग्निटी ऑफ सिटीजन्स। कहीं ना कहीं अगर डेमोक्रेसी है तो सिटीजन्स की डिग्निटी, उनकी जो रिस्पेक्ट है वो बनी रहती है, क्योंकि उनके पास फंडामेंटल राइट्स होते हैं। मैंने आपको पहले भी कहा था कि व्हाट आर दी फंडामेंटल राइट्स, दिस इज़ दी होमवर्क फॉर यू। आई होप आप लोगों ने ये पढ़ लिया होगा, और अगर पढ़ लिया है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। फिर आपका आ जाता है डेमोक्रेसी बेटर देन अदर फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट, इट अलाउज टू करेक्ट इट्स ओन मिस्टेक्स। डेमोक्रेसी बेटर क्यों है दूसरे फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट से? क्योंकि वो अपनी मिस्टेक्स को ऑटोमेटिकली करेक्ट करना मतलब ऑटोमेटिकली जो अगर कोई मिस्टेक होती भी है डेमोक्रेसी में, तो वो भी अपने आप करेक्ट हो जाती है। इसका एक बेस्ट एग्जांपल ये है कि एज अ सिटीज़न हो सकता है कि आपने एक गलत लीडर चूज़ कर लिया हो, तो ऐसा नहीं है कि आपको उम्र भर उस लीडर को झेलना पड़ेगा। आफ्टर 5 ईयर्स आपको जब इलेक्शंस होंगे तो फिर से अपने लीडर को चूज़ करने का मौका मिलेगा। सो यू कैन करेक्ट योर मिस्टेक, ठीक है। आप कभी भी आपने एक बार गलत लीडर चूज़ कर लिया तो आप अगली बार एक अच्छा लीडर चूज़ कर सकते हो इलेक्शन के थ्रू, ठीक है। और वो इलेक्शंस कैसे होते हैं? डेमोक्रेसी में इलेक्शंस कैसे होते हैं? फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होते हैं, तभी उन्हें हम कहेंगे कि वो डेमोक्रेटिक इलेक्शन है, ठीक है। वहाँ पर डेमोक्रेसी इन्वॉल्व है, ठीक है। मुझे लगता है कि आप लोगों को आर्ग्यूमेंट्स फॉर डेमोक्रेसी और द मेरिट्स ऑफ डेमोक्रेसी समझ में आया होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक हम जो डिस्कस करेंगे, दैट विल बी दी लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, दैट विल बी दी ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी, ठीक है। सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।